जहाँ कुछ भी छिप कर बैठा है, आज पवित्र आत्मा की शाही शक्ति उसमें जाएगी। जब तुम पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे, तुम्हारा प्रभाव बदल देगा। वो पल भर में यीशु के नाम से। वो क्यों आया इस दुनिया में पाक रूह? इसलिए आया ताकि तुम्हें अधूरा ना छोड़े। वो इसीलिए आया ताकि तुम्हें निराश ना छोड़े। वो इसीलिए आया ताकि तुम्हें बीमारियों में ना छोड़े। वो इसीलिए आया ताकि तुम्हें श्रापों में ना छोड़े। यदि आज तुम इन किसी हिस्सों में भी हो, उठा लो हाथों को, उठा लो हाथों को। ये सारे जन, पीछे वाले सारे जन, उठा लो हाथों को, उठा लो, उठा लो, उठा लो। बोलो एक बार पूरे मन से बोलिए, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। बोलो पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। 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 स्वागत 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 करो, स्वागत करो, स्वागत करो। हाथों को हिला कर स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत जब आप करोगे तो आपके प्रभाव वो पल भर में बदल देगा, पल भर में बदल देगा। पर वो समय नहीं लगाता है परमेश्वर, वो समय नहीं लगाता है। और आज कौन सा दिन है? आज दिन है, आज प्रभु यीशु के लहू और बदन का दिन है। आज उठाओ सब लोग आंखों को, आंखों को बंद करो सभी जन, आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो। कोई किसी की जब आप प्रभु यीशु का लहू पुकारते हो तो होता क्या है? स्वर्ग खड़ा हो जाता है, स्वर्गदूत खड़े हो जाते हैं। और आज अभी इसी वक्त जब आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू आएगा, आपके परिवारों के ऊपर आएगा, तुम्हारे प्रभाव बदल देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके घर में प्रभाव गरीबी का है, वो बदल देगा। यदि आपके घर में प्रभाव बीमारियों का है, वो बदल देगा। यदि आपके घर में प्रभाव सांपों का, साथी टोलों का है, वो बदल देगा पल भर में। वो इसीलिए यीशु ने अपना लहू दे दिया, अपना बदन दे दिया। इसीलिए दिया ताकि हम और आप अनंत काल का छुटकारा प्राप्त कर सके। अनंत काल का छुटकारा यीशु के लहू में और उसके बदन में है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जब बकरों की राख से, जब उनके कलेयों से, जब उन हिस्सों से जब अपवित्रताई जा सकती है, अशुद्धताई जा सकती है, तो यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्यों ना क्षमा हो जाएंगे? यीशु का लहू तुम्हारे उन हिस्सों को क्यों नहीं सीधा कर देगा जो टेढ़ा है? आपको पता है जब यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए थे तो क्या था? क्या पाप नहीं था? बहुत ज्यादा। तो निवारण क्या था? पापों से निकलने का क्या निवारण था? जब लोग पाप करते थे तो याजकों के पास जाते थे। वो याजक जो लुटेरे थे, वो याजक जो परमेश्वर की विधियों से भी हट गए थे और वो परमेश्वर की व्यवस्था बताते थे। तो हुआ क्या? जब लोग पाप करते थे या कोई बीमारी में जाते थे या कोई समस्या में जाते थे, वो याजकों के पास जाते थे और वो पूछते थे कि मैंने ये काम कर कर आया। वो अंगीकार करते थे। आपको पता है वो अंगीकार करते थे याजकों के सामने। याजक का मतलब परमेश्वर का जन, प्रभु का सेवक। उनके सामने वो अपने पापों का अंगीकार करते थे। यदि कोई गाली लेकर आया है, वो याजक के पास जाता था और बोलता था कि याजक साहब मैंने गाली दी है, बताइए अब मुझे क्या करना होगा। तो याजक पूरी विधि बताता था उसे, पूरा नियम बताता था उसे। ये करोगे, ये चढ़ाओगे, ये बलि करोगे, तब तुम्हारा ये निवारण होना है, तुम्हारे पाप की क्षमा होनी है, तुम्हारी आजादी होनी है। यदि किसी ने झूठ बोल दिया, वो याजक के पास जाकर अंगीकार करता था कि मैंने झूठ बोल दिया याजक साहब, अब बताइए मुझे क्या करना है। याजक बोलता था लाओ कबूतर लाओ, ये लाओ, काटो, तब तुम्हारा छुटकारा। किसी ने व्यभिचार किया है, वो जाकर याजक के सामने बोलता था मैं व्यभिचार कर दिया याजक साहब, मुझे बताइए मुझे छुटकारे के लिए क्या चाहिए। तो याजक लोग बताते थे कि तुम्हें ये काटना है, तुम्हें ये बलि करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये कानून पालन करना है, तुम्हें ये नियम पालन करना है, तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है। तो जब ये करते थे तो लिखा परमेश्वर के वचन में कि जैसे कोई पाप करता था और वो याजकों के पास आते थे और जब याजक उन्हें विधि बताते थे वो वैसा ही करते थे, तब जाकर टेम्पररी उनके पाप क्षमा होते थे। परमानेंट नहीं, टेम्पररी कुछ समय के लिए उनके पापों का छुटकारा होता था। यदि किसी के पास पैसा नहीं है, उसने भी गुनाह कर दिया, उसके ऊपर दंड आ जाता था परमेश्वर का।
यदि कोई अक्षम हो गया परमेश्वर की विधि को पूरा करने में, उसकी योजना को पूरी करने में, उसके नियम को पूरा करने में, यदि उसने झूठ बोल दिया, गाली दे दिया, व्यभिचार कर दिया, और इसने यदि उस समय यदि कोई चूक जाता था परमेश्वर की विधि को पूरा करने से, उसके घरानों पे दंड आ जाता था, मौत आ जाती थी, परमेश्वर का क्रोध आ जाता था। पर यीशु मसीह आया तो क्या हुआ? जब यीशु मसीह आया, लिखा है उसने एक ही बलिदान, उत्तम बलिदान, और वो बलिदान क्या है? वो किसी बकरे का बलिदान नहीं, वो किसी चूहे का, किसी कबूतर का, किसी जानवर का नहीं। यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, आपके परिवारों के लिए यीशु खुद बलिदान बन गया। वो अपना बदन तोड़ दिया मेरे और आपके लिए। जब यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से देखा इस पृथ्वी की हालत, तब उसे समझ में आ गया कि अब इंसानों की बस की बात नहीं है अपने कामों से छुटकारा प्राप्त करना, मेरे नियमों को पूरा करना, विधियों को पूरा करना। लोग श्रापों में थे, बंधनों में थे, दुष्ट आत्माओं में थे, पाप में थे, बुराइयों में थे, व्यभिचार में थे। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। दुनिया के लोग कहते हैं, अरे देखो देखो यीशु को उन लोगों ने क्रूस पे चढ़ाकर मार दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, यीशु मसीह को किसी ने नहीं मारा। यीशु मसीह स्वयं मेरे लिए, तुम्हारे लिए बलिदान बना। वो बलिदान जो बकरों का करना था, वो बलिदान जो कबूतर का करना था, किसी जानवर का करना था, जो टेम्पररी हमारे पापों की क्षमा के लिए था। पर यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पर आया, लिखा है उसने हम सबके पापों को अपने कंधों पे ले लिया, अपने शरीर पे ले लिया, और वो एक उत्तम बलिदान क्रूस पे। क्रूस क्या है? जो आप क्रूस गले में पहन के घूमते हैं, हमारा शुद्ध, हमारा पवित्र मेमना प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर का बेटा, मेरे तुम्हारे लिए बलिदान हो गया। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जब बकरों के लहू से, उनकी राखों से शुद्धता आ सकती है, तो वो तो यीशु है जिसके अंदर आप तनिक भी पाप नहीं निकाल सकते। वो स्वयं परमेश्वर था, वो मनुष्य बनकर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। ये बहुत ही उत्तम है। सुनो मेरी बात ध्यान से। आज जब एक कुम्हार कोई बर्तन बनाता है अपने हाथ से, मिट्टी से, और फिर उसी कुम्हार को बोलो कि कुम्हार तुमने जिस प्रकार का बर्तन बनाया है तुम स्वयं वही बन जाओ, क्या कोई करेगा ऐसा? मान लो कोई कुम्हार एक गिलास बनाया मिट्टी का, और उसी कुम्हार को बोला जाए कि अब तुम इस गिलास, बोलो पॉसिबल है ये? तो लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी सानी और आदम को बनाया, और जब आदम पाप में चला गया, वो इतना दया से भरा परमेश्वर है, वो आदम बन गया आदम। लिखा है एक आदम के द्वारा मृत्यु आई, और दूसरे आदम के द्वारा जो यीशु मसीह था उसके द्वारा जीवन आया। तब एक इंसान अपने लेवल से, अपने होदे से नीचे नहीं जा सकता। वो तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है परमेश्वर, जिसने अपने शब्दों से दुनिया बनाई है। वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे परिवारों के लिए, आपके परिवारों के लिए वो मिट्टी का इंसान बन गया, मरियम के गर्भ में आ गया, वो सिद्ध बलिदान बन गया। वो मेमना जो मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पे चढ़ गया, वो तुम्हारे छुटकारे के खातिर। अब क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे आके? अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना प्रभाव बदलना, अपना फाइनेंस ठीक होना, अपनी बीमारी को जाना, यही ढूंढ रहे हो यहाँ पे? ये उससे भी उत्तम है कि यीशु तुम्हारे लिए बलिदान हो गया। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में से खाएगा कभी भूखा नहीं रहेगा। मैं जीवन का जल हूं, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आप उन हिस्सों को मत ढूंढो जो तुम्हें यूं ही मिल जाना है। वो आप यीशु को ढूंढो, यीशु को पकड़ो, यीशु के पीछे दौड़ो, क्योंकि वही है जो तुम्हारे और मेरे लिए, हम सबके लिए, हमारे परिवारों के लिए उसमें बलिदान हुआ क्रूस पे। आज आपका छुटकारा क्यों नहीं होना है मुझे बताओ?
आपके जितने मर्जी सवाल क्यों ना हो इस पृथ्वी पर, उसका जवाब यीशु के लहू में छिपा हुआ है। तुम्हारी बीमारियां जितनी बड़ी मर्जी क्यों ना बड़ी हो, लिखा यीशु के वचन में, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए आपको समझना है बात को ध्यान से कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। इसलिए कि यीशु आपके लिए क्रूस पर जान दी। यदि वो क्रूस पे जान नहीं देता, आप यहाँ पे खड़े नहीं होते। मैं यहाँ पे प्रचार नहीं करता, यहाँ पे कलीसिया नहीं लगती। लोग पाप में, अंधकार में, जैसे वो दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है ना, वैसे पूरी दुनिया चिल्लाती है। लोग सांपों में, बंधनों में पड़े रहते हैं, पर यीशु ने आया और अपने आप को क्रूस पे दे दिया और मुझे और आपको छुड़ा लिया। तुम्हारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के अंदर छिपा हुआ है। जब आप चारों दिशाओं से हार जाते हो तो यीशु दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। इष्ट आत्माओं को पता है, आपकी बीमारियों को पता है कि आप यहां पे क्यों खड़े हो। सुनो मेरी बात ध्यान से आज। आपके कान है ना, आप यीशु का नाम सुन रहे हो। जिसके कान नहीं भी है, जब यीशु का नाम बोला जाता है तो सुनने लगता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्या जब यीशु मसीह नाव में थे अपने चेलों के साथ, और जब नाव में आधी तूफान आया, क्या आधी तूफान के पास कान था? बताओ, बोलो पीछे वाले, आगे वाले, सारे जन। कान था आधी के पास? कोई बोलो ऊंचे वाले, कान था आधी के पास? तूफान के पास कान था? वो कैसे यीशु का शब्द सुन ली? तो यीशु का नाम रिलीज होता है ना, चाहे कितनी मर्जी बड़ी दुष्ट आत्मा तुम्हारे जमीन के अंदर छिप कर बैठी है, जब यीशु का नाम जब रिलीज किया जाता है, उसके कान बन जाते हैं, वो सुनता है और वैसा ही करता है जैसा यीशु के नाम से बोला जाता है। पतरस कह रहा है, इस पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा प्रभाव नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपका छुटकारा हो सकता। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वही आपको छुड़ाएगा, वही आपको इस पृथ्वी पे जीवित करेगा, वही आपको जिंदा करेगा, वही आपको ऊंचा उठाएगा, वही आपको आपके पापों में से आपको बाहर निकालेगा। आज सिर्फ मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ सुनो मेरी बात। उठा बातों को, पीछे वाले, आगे वाले, सारे जन आंखों को बंद करो। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आज तुम यीशु के लहू को अपने अंदर ग्रहण करो बस, और बोलो परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो। यदि आज आपने सच्चा पश्चाताप कर लिया ना, तुम अपने घराने जीत जाओगे। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आज बहुत ही जबरदस्त दिन। यदि आज तुमने सच में अपने पापों की क्षमा मांग ली, परमेश्वर देर नहीं लगाएगा, देर नहीं लगाएगा। अभी 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 तुम अपने घर का छुटकारा लेकर यहीं से जाओगे। पर यदि आप अपने मन को हथेली में रखोगे, हाथ में रखोगे, बहुत चालाकी में रखोगे, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। जितने आप खड़े हो आगे से लेके पीछे तक, यहाँ तक सब जन, पीछे मेरी आवाज जा रही है, हाथों को उठाओ, मेरी आवाज जा रही है पीछे तो हिलाओ हिलाओ। यदि मेरी आवाज पीछे जा रही है तो सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको एक बात करना, आज बोलना, परमेश्वर मैंने जो कुछ भी गलती करी अपने पूरे जीवन में, आज एक मौका दे दे परमेश्वर। आप बोल दो सारे जन, आज एक मौका दे दो परमेश्वर मेरी जीत के लिए, मेरे खुदावन। क्योंकि अब बहुत दिन हो गए, अब बहुत साल हो गए, अब बीमारियों में बहुत ज्यादा दिन हो गए, अब कर्जे बहुत ज्यादा हो गए, अब तन्हालियां बहुत ज्यादा हो गई है। परमेश्वर एक मौका दे दे मेरे खुदावन, एक मौका। जब आप एक मौका लोगे तो क्या होना है? यीशु का खून तुम्हारे अंदर अभी जाना, और तुम्हारे प्रभाव बदल देगा यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। सारे जन प्रेयर करो, आंखों को बंद करो।